मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, कमाल आदमी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त पे चढ़ के ज़रा मेरे लिए मिसवाक तो उतार दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिंडलियाँ पतली पतली थी, टांगे पतली थी, वो दरख्त पे चढ़े, हवा चली तो कपड़ा थोड़ा हट गया तो बाज़ लोग उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाने लगे, माज़अल्लाह देखो कैसी बारीक बारीक पिंडलियाँ हैं, क्या अंदाज़ है। अब हुजूर बैठे हैं ना, तो उन्होंने जो बात की थी वो बात भी दुरुस्त थी, पिंडलियाँ वाकई पतली थी और कोई भी उस अंदाज में देखता तो शायद मुस्कुराता। जब उन्होंने कहा ना देखो पतली पिंडलियाँ, तो हुजूर ने हमारे लिए तरीका क्या छोड़ा, हमारे लिए सीरत क्या छोड़ी। हुजूर सैयद आलम फौरन इरशाद फरमाने लगे, नबी पाक फरमाने लगे चुप करो, तुम मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों को पतला पतला कह रहे हो ना, क़यामत के दिन जब मेज़ान लगेगा और इन पिंडलियों का तुम्हें वजन पता चलेगा, फिर पता चलेगा मेरे अब्दुल्ला की शान क्या है। ये बड़ी वजनी पिंडलियाँ होंगी, जब इनका मेज़ान पर वजन तुले तो आप दिफा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जगह तेरे भाई की इज्जत पर हमला हो रहा था और तू बचाने पर कादिर था और तूने उसकी इज्जत से उस शर को रोक दिया, कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। फरमाया अगर तुम किसी की इज्जत का दिफा करोगे तो फरमाया जहां तुम्हारी इज्जत खराब की जा रही होगी रब वहां तुम्हारी इज्जत का दिफा फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम उन बातों में एक बात और शामिल करते हैं, हम उन बातों में एक बात और शामिल कर लेते हैं और अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, और जो आपके हक में है उसने मुखालिफ नहीं होना और जो मुखालिफ है उसने कभी हक में छोड़ें। आप किसको कायल कर रहे हैं, जिसकी समझ में आती है वो कबूल करे, नहीं आती तो दरवाज़ा खुला है, कहीं और तशरीफ ले जाए। हमारा ये मिजाज बन गया कि बिला वजह की वजाहतें भी बंदे को कमज़ोर करती हैं, बिला वजह हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़े बेनियाज हो जाए, छोड़े कुछ बेनियाज बने, तबीयत कोई बेनियाज, हम ना बेनियाज नहीं होते, हर बात को सोचते हैं, हर बात की वो जी वो फलाने ने पता क्या कहा है, तो बड़ी माजरत से बिलखुसूस खवातीन का मसला होता है, वो कहते हैं पूरी दसो, नहीं दसो ने आख्या की भाई आपने क्या करना है, उसके लिए फांसी का हुक्म लगाना है आपने, छोड़ दे, बात हो गई, ख़त्म हो गई। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेनियाजी भी पैदा करें, थोड़ी सी बेनियाजी, हर एक की बात सुनना, हर एक की बात पर गौर करना, हर बंदे पर तबसरा शुरू कर देना, वो तो तकलीफ आ जाएगी। वहीं से जहाँ से बात शुरू की थी फिर वहीं लाता हूँ कि बातों का असर लें लेकिन सिर्फ खैर की बातों का असर लें, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों की बातों का। हर एक की बात का असर लोगे, लोग दो कदम नहीं चलने देंगे। और दूसरा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ, हम विज़न वाले लोग हैं, हमारी 1400 साल की तारीख़ है, हम विज़न वाले लोग हैं। ये नहीं है कि इधर एक बंदा आया तो थोड़ी सी हम उसके पीछे चले जाएंगे, फिर कल एक और आएगा तो थोड़ा सा उसके पीछे चले जाएंगे। ये तो वो लोग होते हैं जिनके पीछे बुनियाद नहीं होती, और जिनकी पूरी बुनियादें होना वक्त ज़्यादा हो गया, वरना मैं आपको अपनी सनद पढ़ के बताता कि हमारी सनद इमाम बुखारी तक कैसे जाती है और इमाम बुखारी की रसूल पाक तक कैसे जाती है। ये तो एक तसलसल है, तो इसलिए बड़ी जल्दी आजमाइश का शिकार ना हुआ करें। बातें किस लिए, जो बंदा वेला है उसने भी 4 बातें तो हर बात का असर न ले। बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, टारगेट अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मकासद का ताजुन